हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज की जो हमारी परिचर्चा है वो होने वाली है IAS बनने की सही उम्र क्या है। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि IAS की तैयारी करने की सही उम्र क्या है, ताकि हम एक सही समय पे जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही समय पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपनी मंजिल को पा सके। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में आने वाला सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर हम IAS की तैयारी कब से शुरू करें। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पे परिचर्चा करने वाले हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को यह पता होगा कि IAS बनने की जो न्यूनतम उम्र है, मतलब IAS की परीक्षा में बैठने की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है। यानी यदि आप 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तो आप IAS की परीक्षा में बैठ सकते हैं, है ना। और IAS के पैटर्न के बारे में आपको पता ही होगा, उस पे हम किसी और दिन संक्षिप्त में या विस्तार में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि भाई प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस बना भी रखी हैं और हमारी पूरी टीम ने। लेकिन यहाँ पे हम आखिर सही समय पे प्रिपरेशन के मुद्दे पे ही आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि 21 वर्ष के हुए IAS की परीक्षा में बैठे और IAS की परीक्षा निकल गई, है ना। आप लोगों को IAS की परीक्षा पास करने से पहले, IAS बनने से पहले कम से कम मिनिमम 1.5 से 2 साल की तैयारी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है। यदि आप पूरे के पूरे सिलेबस को देखेंगे तो आप, यदि मैं एक बार संक्षिप्त चर्चा कर दूं तो पहले PT होगा, ठीक है, उसके बाद मेंस होगा। PT में आपके 2 पेपर, GS एंड CSET। GS में आप लोगों को सब कुछ ही, GS जनरल स्टडीज मतलब सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, है ना, करंट अफेयर्स, साइंस, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है ना। ये ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद CSET का पेपर है। यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस में 4 पेपर होंगे आपके जनरल स्टडीज के, जो कि सब्जेक्टिव होंगे। आपके 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के, जो आपका वैकल्पिक विषय होगा, इसके 2 पेपर होंगे। साथ ही एस्से का पेपर होगा दोस्तों आपका, और इसके साथ हिंदी एंड इंग्लिश। इतना सारा आपको लिखना होगा। तो ये देखने में तो मैंने अभी एक सेकंड में लिख दिया, लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे और जब आप उस सिलेबस की गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करोगे तो आपको मिनिमम 1.5 से 2 साल लगेंगे ही IAS की तैयारी करने में। यानी परीक्षा में बैठने से पहले आपकी कम से कम 1.5 से 2 साल की जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। वो केवल नाम टाइमलाइन नहीं है कि हमने तो 2 साल की तैयारी कर ली IAS की। वो 2 साल की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि खुद को तपा देने वाली, है ना। बेसिक को बहुत ही शानदार तरीके से समझ के एडवांस लेवल पे पहुंचने वाली। आंसर राइटिंग आपकी इतनी ज्यादा शानदार हो जाए कि आप मेंस में बैठे और कमाल कर दें। तो उसके लिए आपको एफर्ट पहले से करने होंगे। आप इस आइडिया को समझ रहे हैं। जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं या इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो इस बात को समझ लें कि निश्चित तौर पे जो UPSC का एग्जाम है वो देश के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। तो और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिलती है तो टफ होना भी चाहिए। तो ऐसे में केवल हवाई बातें करने से या ऐसे में केवल सरसरी निगाह से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है जिसमें आप 1-2 महीने 3 महीने की तैयारी में सोचे कि हम निकाल लेंगे। आपको कम से कम 1.5 से 2 साल की मेहनत जरूरी है। ठीक है, चलिए, ये मुद्दा अगर आप समझे तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि सबसे सही समय क्या है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 10वीं क्लास में होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 12वीं क्लास में होंगे या इस बीच में होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी साल में होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। ये 4 कैटेगरी हैं। यदि मैं ये कहूं कि सबसे बेहतरीन कैटेगरी क्या है, तो 10वीं क्लास थोड़ी छोटी हो जाती है, 11वीं 12वीं क्लास में अपना, हालांकि यदि यहां से ही आप एक उद्देश्य बना ले, है ना, कि भाई हमें, क्योंकि कंपटीशन है भाई, आज की डेट में प्रतिस्पर्धा बहुत ही ज्यादा है।
तो ऐसे में आपको बिल्कुल स्कूली शिक्षा के समय ही अपने लक्ष्यों को चिन्हित करना पड़ेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। तो जो बच्चे 10वीं वाले देख रहे हैं, वो 10वीं क्लास से यदि कम से कम ये सोच ले कि हाँ, हमें भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, हमें यूपीएससी मतलब बेसिकली ओवरऑल निकालना है, तो कहने का अभिप्राय है कि वो अपने 11वीं 12वीं में क्या स्ट्रीम लेनी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको भविष्य में जो है कौन सा ऑप्शनल लेना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हेल्प हो सकती है, उसके आसपास जो भी सजेशन देने वाले लोग हो सकते हैं, या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं, है ना। और साथ ही कम से कम आप अपनी 11वीं और 12वीं में जब पढ़ेंगे तो 100% एफर्ट करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का टारगेट बनाइए 11वीं 12वीं तक। मतलब आपको ये नहीं है कि 11वीं 12वीं में आपको अलग से यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो नहीं करना है, बल्कि आप इतना कर सकते हैं कि आप कम से कम जो आपका सिलेबस है 11th 12th का, उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से समझते हुए आप उसको क्लियर करें, ठीक है। ये काम आपको करना है 12th के बाद। लेकिन आपको अच्छे से, यानी 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सबसे पहली बात, अगर आपने इसी समय सोच लिया कि हमें यूपीएससी करना है और हमें उसी के हिसाब से अपनी रणनीति को डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी टॉपर रही हैं टीना डाबी, है ना। उन्होंने उनका बैकग्राउंड बहुत ही शानदार रहा है, माता पिता दोनों सिविल सर्विसेज में रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास गाइडेंस का अभाव नहीं था और उन्होंने लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया होगा। तो ग्रेजुएशन में ही उन्होंने पीएसआईआर रखा, है ना। और जब यूपीएससी की परीक्षा दी तो उस समय भी पीएसआईआर ऑप्शनल रखा, यानी उन्होंने अपने ऑप्शनल को ग्रेजुएशन के दौर में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। दूसरी बात, यदि ग्रेजुएशन के समय से ही अपना टारगेट बना लिया तो जीएस के पेपर्स जो भी पढ़ाई की होगी उसको यूपीएससी की अप्रोच से की होगी, लेखन शैली बेहतर बना ली होगी, एस्से पे पकड़ बेहतर कर ली होगी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर हो गया। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे असंख्य एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिनके पास बेहतर गाइडेंस है और उन्होंने ग्रेजुएशन के समय से ही टारगेट बना लिया था कि हमें क्या करना है, हमें यूपीएससी निकालना है। और जो ग्रेजुएशन के 3 साल होते हैं, है ना, जो सामान्य बच्चे ग्रेजुएशन के 3 साल को हवाई बातों में निकालते हैं, है ना, घूमने फिरने में, तफरी करने में, उस 3 साल को ऐसे बच्चे जो अपना टारगेट पहले सेट कर लेते हैं, उस 3 साल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने लगते हैं, है ना। तो इस 3 साल का रिजल्ट देखिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे और यूपीएससी क्लियर कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बात समझ में आ गई? तो आईएएस बनने की सही उम्र, यदि मेरे से पूछोगे, मेरे से क्या, किसी भी टीचर से पूछोगे, वो ये कहेगा कि भाई जितनी कम आयु में आप आईएएस बन जाओ उतना बेहतर है। यदि 21, 22, 23 साल का लड़का या लड़की आईएएस ऑफिसर बनेगा या बनेगी तो भविष्य में असीम संभावनाएं हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, वो इंडिया की जो पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, है ना। और कम आयु में आईएएस बनने के और भी बहुत सारे लाभ हमें प्रोफेशनल आधार पे बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बेसिक सा सजेशन देना चाहूंगी। यहाँ पे हम एक कैटेगरी वाइज थोड़ी सी बात कर लें। जैसे यदि आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेता हूं 3 साल, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तो अरे भाई, यदि आपने यहीं पे आपने अपना टारगेट बना लिया तो आप अपना ऑप्शनल थोड़ा रिसर्च करिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये अब बहाना हो गया है कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है और आपको यूट्यूब पे आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप ऐसे 3-4 वीडियो सुनिए, उसके आधार पे आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे कम से कम ऑप्शनल का चयन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपका वैकल्पिक विषय तैयार हो गया। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, 2 चीजें और हो सकती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को अपना सकते हैं। डेली 1 से 1.5 घंटा यदि आपने ग्रेजुएशन के दौर में न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आप समझ रहे हो आपकी सोच का स्तर, आपकी समझ का स्तर जो बच्चे नए तैयारी करने आएंगे उनसे कितना बेहतर होगा, आप कितने आगे होंगे उनसे।
तो ये एफर्ट तो करना पड़ेगा भाई, है ना। बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, बात समझ में आई। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक तो न्यूज़पेपर वाला पॉइंट हो गया, आपका करंट अफेयर्स, आपकी सोच का जो स्तर होगा। दूसरा मुद्दा है एनसीईआरटीज, आप कम से कम ग्रेजुएशन में निपटा लो, है ना। एनसीईआरटीज बेसिक हैं, बेसिक किताबें हैं जिनसे आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाती है। और यदि आप मतलब देखो, एनसीईआरटीज का भी मतलब ये नहीं है कि हमें बस एनसीईआरटी पढ़ लिया और नाम कर दिया आज तेरे भाई ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी। मतलब वो केवल नाम नहीं करना है कि एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी को समझते हुए एकदम गहन अध्ययन करके कंसेप्चुअल तरीके से समझना है, तो आपकी एनसीईआरटीज कवर हो जाएंगी। तीसरा मुद्दा, आंसर राइटिंग पे काम करो। ग्रेजुएशन में जो फर्जी तफरी मारते हो उससे ज्यादा बेहतर है अपने लक्ष्य को लेके सीरियस हो जाओ, आंसर राइटिंग पे काम कर लो। तो जब आप आंसर राइटिंग में ग्रेजुएशन के दौर से ही काम करने लगोगे, और मैं ये नहीं कह रही आप यूपीएससी के आंसर लिखो ना, जो आपका सिलेबस होगा, है ना, उस जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होगा उस सिलेबस के आधार पे आप कम से कम जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखना शुरू करो, है ना। आपके टीचर आपसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़े होते हैं कॉलेजेस में, आप उनसे चेक करवाओ। तो ऐसे में आप डिबेट्स कर सकते हो, ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे आपका व्यक्तित्व निखर के आए। तो ये सारे काम यदि आपने ग्रेजुएशन में कर लिए दोस्तों, तो उसके बाद आप किसी भी या तो अगर आप में इतना दम्भ है, मतलब इतना आप कॉन्फिडेंट हैं और इतना अनुशासन है कि सेल्फ स्टडी करें, तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये अनुमान है, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले यदि हमें कोई बेहतर मार्गदर्शन मिल जाए, कोई एक सही कोचिंग मिल जाए, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या होता है, जो भी मुद्दे हैं, जो भी सिलेबस है, उसकी सही जानकारी हो जाती है, सही दिशा में पढ़ लेते हो, अनुशासन बन जाता है। तो ऐसे में किसी भी संस्था से जुड़ जाइए। और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 2025 में, 26 में, 27 में आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं और आप एक बेहतर कोचिंग की मतलब तलाश कर रहे हैं, तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच है, बिल्कुल पीटी से लेके इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन होती है इसमें। फाउंडेशन बैच होगा जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। पीटी से पहले प्री स्पेशल क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी, मेन से पहले मेन स्पेशल क्लासेस करवाई जाएंगी, इंटरव्यू के समय इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी कोर्स में इंक्लूड है। तो ये एक बहुआयामी कोर्स है जिसमें जुड़ के आप अपने पूरे जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। एसए, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपका अनुशासन भी बन जाएगा। डेली 3 घंटे की लाइव क्लास होगी। यदि लाइव नहीं अटेंड कर सकते, कॉलेज में हो, रिकॉर्डेड देखो, तो आपका एक सही मार्गदर्शन इसमें हो जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आप सही दिशा, सही रणनीति, सही मार्गदर्शन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप P2I बैच से जुड़ सकते हैं। यदि एडमिशन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाओ, LT लाइव कोड का प्रयोग करो और एडमिशन ले लो। इसके साथ ही आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लेना LDLIVE, LD लाइव का। ध्यान रखना, LD लाइव कोड के साथ आपको ये बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। और 29,999 के बैच के साथ आपको 18 किताबें भी फ्री में मिलेंगी, है ना। और ये वो किताबें हैं जो मतलब बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं आपका सफर आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब उनको समझ में आया कि भाई थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है ना। मतलब जो अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब उनको समझ में आया कि भाई थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है और हमको क्या करना पड़ेगा, अब तैयारी में लगना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, देर आए दुरुस्त आए, समझ तो आ गया। अब क्या करें, ध्यान रखना है। तो यहां पे मैं, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम ये तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ये तो इनका तो बेसिक स्ट्रांग होगा। हमारे
एजुकेशन सिस्टम की जो कमी है, मैं ज्यादातर विश्वविद्यालयों की बात कर रही हूँ, मैं कुछ गिने चुने विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। हम कैसे पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना, कि एग्जाम पूरे साल तफरी मारी, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, क्लासेस वगैरह कर ली, और एग्जाम से पहले पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक उठा लिए और उसी में से क्वेश्चन छांट पीट के रट लिए, वही क्वेश्चन आ गए, कर दिए, हो गया ग्रेजुएशन। ऐसे जो ग्रेजुएशन किए हैं उनका बेसिक तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोस्तों, आपको कम से कम 2 साल की तैयारी की जरूरत होगी, उसके बाद ही आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठिए, क्योंकि एग्जाम में बिना तैयारी के बैठने का कोई मतलब नहीं है ना। और कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमने तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, हम में इतना टैलेंट है कि पहली बार यूपीएससी में बैठेंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे। ये वही बात हो गई, दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, तो दिल बहला के ही छोड़ दो। कम से कम आप अटेम्प्ट दोगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो ऐसे में कम से कम 2 साल की तैयारी आपको जरूरी है। इस 2 साल में आपको बेसिक भी पढ़ना है, क्योंकि बेसिक, मैं ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम के आधार पे बोल रही हूँ, हमारे देश में बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ज्यादातर बच्चों का, मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ। आपको बेसिक पे भी काम करना है, आपको एडवांस लेवल पे भी पहुंचना है, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, आपको एस्से भी प्रिपेयर करना है, आपको अब अपना ऑप्शनल भी चुनना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के 3 साल तो बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी समय है ना। तो ऐसे में 2 साल का समय दीजिए, 2 साल अच्छे से एकदम गहन अध्ययन कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए, तो पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छी रैंक लगा दें, ठीक है। लेकिन सही उम्र यही है। यदि आप इसके बाद सोचोगे तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते। 25, 26, 27 साल में जो बच्चे सोचते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने 1-2 साल अच्छे से तैयारी की, क्योंकि एक बड़ी उम्र में तैयारी करने का एक छोटा सा लाभ ये हो सकता है कि उनका थोड़ा सोचने समझने का, मैच्योरिटी का जो लेवल है वो बढ़ चुका होता है, तो उनको जो काम पहले 1 साल में समझ आएगा वो उनको अब थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि हम तो अभी जो है पैसे मिल रहे हैं घर वालों से तो ऐश की जाए, घूमा फिरा जाए, उसके बाद फिर हम 28 साल में सोचेंगे क्या करना है, तो फिर वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा बच्चा भी है जो 28 साल में भी सोच रहा है, तो कम से कम 1-1.5 साल की तगड़ी मेहनत की, जबरदस्त मेहनत, सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। लेकिन सही उम्र यदि पूछोगे तो सही उम्र यही है कि आप ग्रेजुएशन के समय से ही अपनी प्रिपरेशन में जान डाल दें। यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन के समय से ही प्रिपरेशन बेहतर कर दी, तो कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट तक होते होते आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी, आशा करती हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि भाई यदि इतना बड़ा लक्ष्य बनाया है जिंदगी में, इतना बड़ा उद्देश्य बनाया है, तो उसके लिए फिर जबरदस्त मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं 2025, 26, 27 में, आप उद्देश्य बना रहे हैं कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो बहुत सही समय है किसी भी संस्थान से जुड़ने का। और स्टडी IQIS हिंदी का जो P2I बैच है वो आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी बेस्ट टीम आप लोगों से ज्यादा मेहनत कर रही है। लगातार बैचेस चल रहे हैं, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और बहुत ही शानदार तरीके से हम 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। फाउंडेशन कोर्स, PT स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू, गाइडेंस प्रोग्राम, तो सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है। ध्यान रखिएगा, 18 किताबों का सेट भी आप लोगों को, यदि आप अभी एडमिशन ले रहे हैं, मिल जाएगा। अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे लेंगे एडमिशन, 2 महीने बीतेंगे, 3, अगर एडमिशन लेना ही है तो फटाफट लो और पढ़ना शुरू करो, ताकि अनुशासन बने। 4 अप्रैल अंतिम तिथि है इस बैच में एडमिशन लेने की। यदि एडमिशन लेना है तो LD Live, LDLIVE, LD Live कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले लीजिए। बाकी मेरी क्लासेस से जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, आप लोगों के उद्देश्य को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियोस को से जुड़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल स्टडी IQIS हिंदी से। थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।